आप बोलेंगे अल्फ्रेड साहब आप कहाँ आ गए? भाई ये देखिए स्विमिंग पूल, मैं स्विमिंग पूल के किनारे आपसे बात कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ हैं। खुदा ने आपको बड़े अपनी मोहब्बत और प्रेम से सही रखा है और आपने भी ये स्विमिंग पूल देखकर आपके मन में भी बहुत ये डिजायर आया होगा कि काश मैं भी स्विमिंग करूं। इतनी गर्मी है, पसीना चोरा है, काश कोई ऐसा स्विमिंग पूल मिल जाए जिसमें मैं भी जाऊं और मैं भी जाके डुबकी मारूं और मैं भी फ्री स्टाइल करूं, ब्रेस्ट स्ट्रोक करूं, बैक स्ट्रोक करूं, पता नहीं क्या क्या ना करूं, या मैं छलांग ही मारूं अंदर, ताकि ये गर्मी और ये जो मौसम है उससे राहत मिले। दोस्तों ये स्विमिंग पूल देखकर मुझे अपने बचपन की एक बड़ी अच्छी एक याद ताजा हो गई। क्या हुआ था कि हमारे पिताजी ने हमें स्विमिंग सीखने के लिए स्कूल में एक समर कैंप लगा था और वहां पे मेरे फादर ने कहा स्विमिंग बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है और ऐसी अच्छी एक्सरसाइज है कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, मैं बच्चों को स्विमिंग सिखाऊंगा। और हमें बहुत एक्साइटेड हो गए, हम छोटे छोटे बच्चे थे और मुश्किल से मेरे ख्याल से क्या उम्र थी हमारी, मुश्किल से 5-6 साल के थे हम और हम भी एक्साइटेड हो गए। हमने क्या करा, स्विमिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। हमने प्रैक्टिस कहाँ शुरू करी, हमने अपने घर में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी, मतलब बिस्तर में ही, चदरों के बीच में ऐसे से करके हम स्विमिंग शुरू कर दी हमने। और हमने सोचा स्विमिंग इतनी आसान है, फिर ऊपर से छलांग मार रहे हैं बिस्तर के ऊपर और कभी इधर से छलांग मार रहे हैं, कभी उधर से हमारे भाई लोग, हम लोग सब ऐसे स्विमिंग करी हमने पिलोस के साथ और तकियों के साथ, चदरों के साथ हमने स्विमिंग की बड़ी प्रैक्टिस करी। और वो दिन आ गया, वो दिन आ गया दोस्तों। वो दिन क्या था, वो दिन ये था कि हमें स्विमिंग के लिए जाना पड़ा, हमारे पिताजी लेकर गए। सुबह सुबह का समय, एक्साइटमेंट से भरे हुए हमारे दिल, और हमने कहा वाह स्विमिंग सीखेंगे। और वहां बहुत बड़ा स्विमिंग पूल हमारे स्कूल का, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जहाँ पे शैलो एरिया है और वहाँ डीप एरिया भी है। और हम लोग एक्साइटेड, हमने सोचा हमें स्विमिंग तो आएगी, हमने बिस्तर में स्विमिंग करी हुई, हमने हमें तो बेस्ट स्विमर्स हैं हम लोग। तो क्या हुआ, जैसे मेरे फादर वहां लेकर आए मुझे और मैंने पानी देखा, अपने स्विमिंग ट्रंक पहना हुआ मैंने, और मैंने एकदम ही बजाय इधर देखे ना उधर देखे, पिताजी पीछे, रस्सियां लगी हुई, सब पेरेंट्स खड़े हुए हैं स्विमिंग पूल के आसपास, रस्सियां लगाते थे उस टाइम पे, और मेरे पिताजी खड़े, मैं भी बड़े खुश कि मेरा बच्चा स्विमिंग सीख रहा है। और मैंने क्या करा, दुम करके मैंने छलांग मारी, फंक करके एकदम। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, मैं तो नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और ऊपर आ ही नहीं पा रहा मैं, कभी ऊपर नीचे करके ऊपर, मुंह से मतलब बबल्स निकल रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो बिस्तर पे प्रैक्टिस करके आया था अपने पलंग पे, और मैं कभी नीचे जा रहा हूं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, और मेरा सांस टूट रहा है। ऊपर से मेरे फादर चिल्लाने लगे जब, और पेरेंट्स जो बाकी थे वो चिल्लाने लगे, अरे कोच साहब आइए आइए, बचाइए बच्चे को, बच्चा डूब जाएगा, बच्चा डूब जाएगा। एक ऐसा टाइम आया, मेरे फादर रस्सी जो वहां पे लगाई हुई थी, वो रस्सी में से निकलकर अबाउट छलांग मारने ही वाले थे मुझे बचाने के लिए, क्योंकि कुछ 1 मिनट 2 मिनट हो गए थे कि मैं ऊपर नीचे जा रहा था पानी में, और उनको रियलाइज हो गया था कि ये आदमी को स्विमिंग तो आती नहीं इस बच्चे को, और ये यूं ही डूब जाएगा। तो मेरे फादर ने भी जोर जोर से चिल्लाया। अचानक दोस्तों, अचानक एक हाथ आया, एक हाथ आया, और वो हाथ आया मेरे पास, और उस हाथ ने मुझे पकड़ा और पकड़ के मुझे ऊपर ले आया। और फिर सांस में सांस आई और मैंने रियलाइज कर दिया कि भाई स्विमिंग इतनी आसान नहीं है, बिस्तर पे आदमी स्विमिंग नहीं सीख सकता। दोस्तों ये तो खुदा ने एक नई जिंदगी दी मुझे कि मैं डूबते डूबते बच गया। अचानक वो हाथ आ गया, कोच आ गए, और कोच ने मुझे निकाल के किनारे में लगा दिया, और मैंने यूं करके पकड़ने लगा वहां पे, और मैं सांस में सांस जब आई, फिर मैंने शुरू करी अपनी प्रैक्टिस सीखना स्विमिंग का। दोस्तों बाइबल की एक बड़ी खूबसूरत आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस छोटे से जिंदगी के अनुभव से, एक लाइफ एक्सपीरियंस से। भजन संहिता 18 साम्स 18 में बड़ी खूबसूरत एक वर्स है। दाऊद बादशाह यूं लिखता है अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आज एक लाइफ का एक्सपीरियंस आपके सामने रखा। दाऊद बादशाह अंग्रेजी में इस तरह कहता है, उसका 18वां अध्याय 18वां भजन और 16वां पद इस तरह है। ही सेंट फ्रॉम ऑन हाई, ही टुक मी, ही ड्रू मी आउट ऑफ मेनी waters, he rescued me from the strong enemy
and from those who hated me, for they were too mighty for me. They were too mighty for me. और यहां लिखा है, He sent from on high. ऊपर से कोई आया. और हिंदी में इस तरह है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया. हालेलुया. खुदा का लाख 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 शुक्र कि उसने मुझे थाम लिया. मैं जो डूब रहा था, उसने मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया मुझे. गहरे जल से उसने मुझे खींच लिया. दोस्तों, ये एक्सपीरियंस मेरा था जब मैं छोटा बच्चा था. दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, हम एक गहरे पानी में, इंग्लिश बाइबल में क्या, फ्रॉम मेनी वाटर्स, ही ड्रू मी फ्रॉम मेनी वाटर्स. उस पापों के सैलाब में से वो खुदा मुजस्सम होके आया. दोस्तों, ही सेंट. हाँ, किसने भेजा? पिता परमेश्वर ने. किसको भेजा? अपने इकलौते पुत्र को भेजा. कौन है इकलौता पुत्र उनका? प्रभु यीशु मसीह. यीशु का मतलब उधार देने वाला. जीसस मीन्स सेवियर. मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, दी अनॉइंटेड ऑफ गॉड, जिसको भेजा गया. ही वॉज सेंट. ही इज द सेंट वन. वो आया जब हम पाप के इस सागर में डूब रहे थे और ऐसी हालत हो गई थी हमारी जिसमें कोई उम्मीद ना थी. अपनी ताकत से हम उसमें से नहीं निकल पा रहे थे. और इट वॉज मेनी वाटर्स. वो जो गुनाहों के उस सैलाब में से, उस पानी में से वो आया और उसने अपना हाथ बढ़ाया मेरी तरफ. और हाथ बढ़ाने से, आसान नहीं था हाथ बढ़ाना दोस्तों, आसान नहीं था दोस्तों. आप बोलो क्यों? दोस्तों, सबसे पहले स्वर्गों को छोड़कर वो आया. मुझ गुनहगार के लिए आया, आपके लिए आया. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक ने गुनाह किया है. कोई नेक नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, किसी ने प्रभु की ओर देखा नहीं है. सबने अपना पीठ मोड़ के चले गए हैं. दोस्तों, हम भेड़ की नाई भटक गए हैं. हम अंधकार की राहों में चल रहे हैं. चौड़े रास्ते जो विनाश की ओर है, उसकी ओर जा रहे हैं हम लोग. पाप की मजदूरी मृत्यु है दोस्तों, मृत्यु है. ये खुदा का कलाम बताता है रोमियो के 6 अध्याय में. और रोमियो के 3 अध्याय में लिखा है, हर एक ने पाप किया है. हर एक उस पाप के सागर में फंसा हुआ है. दोस्तों, आप अपनी ताकत से, जैसे मैं नहीं निकल सकता था, जो मेरा छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, वैसे हम अपनी धार्मिकता, हमारी धार्मिकता क्या है, हमारे अच्छे काम क्या है, मैले कुचैले चिथड़ों की तरह खुदा के सामने. ये परमेश्वर के कलाम में लिखा है. परमेश्वर कहता है. और परमेश्वर यूं कहते हैं कि हर एक ने गुनाह किया है, हर एक ने पाप किया है, कोई धर्मी नहीं. दोस्तों, अपने आप को धोखा मत दीजिए. दोस्तों, अपने आप को धोखा मत दीजिए. आप अपने हृदय को जानते हैं कि कितना दुष्ट और ढोंगी है आपका हृदय. इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती, जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन, व्यभिचार, झगड़ा, सब तरह का बुराइयां, हेट्रेड, बदला, रिवेंज, गुस्सा और सब प्रकार के झूठ. संगीन पाप तो अलग बात है, जैसे कत्ल करना, व्यभिचार करना. वो बात तो मैं कह ही नहीं रहा आपको मैं. दोस्तों, ये वो रोजमर्रा की बातें बता रहा हूं. वो जलन होना, वो ईर्ष्या, घमंड. कौन है जो बोले मेरे घमंड नहीं है? कौन कहता कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? अगर आप ऐसे कहते हो तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परमेश्वर को झूठा ठहराते, और परमेश्वर अति 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 पवित्र और सत्य है. याद रखना, उसमें कोई पाप नहीं है, ना उसने कोई पाप जाना, ना उसके अंदर कोई पाप, ना उसने कोई पाप किया. प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक, बेदाग, वो आया और उसने हमारे दाग अपने ऊपर ले लिए, हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए. वो आया उसी पानी में आया. वो आया उसी पानी में, क्योंकि उसको मुझे बचाना था और आपको बचाना था. He was sent. वो आया, the sent one, the anointed one, Christ the anointed one. प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया, हम गुनहगारों के लिए आया. और सही वक्त पे खुदा का लाख लाख शुक्र कि उसने मुझे थाम लिया, उसने मुझे पकड़ लिया और अपने अनुग्रह से मुझे उस पाप के सागर से निकाल लिया और उस चट्टान पे खड़ा कर दिया जो प्रभु यीशु मसीह. दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, आप रुकिए मत,
रुकिए मत, उसकी ओर पुकारे, वो बहुत करीब है, बहुत करीब है। He is just like your breath, like a hand breath away. Call upon him today. उसकी ओर पुकारिए, वो आपको बचाना चाहता है, आपको नई जिंदगी देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है, आपको नजात देना चाहता है, आपको अब्दी हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। दोस्तों, अगर आप उसके पास आए, और जैसे मैंने कहा, वो हाथ बढ़ाना आसान नहीं था। He stretched out his arm to catch hold of me. आसान नहीं था। क्यों? Because he has to stretch forth his hands on the cross for that. हमें पकड़ने के लिए, हमें खींचने के लिए, हमें बचाने के लिए वो खुद सलीब पे चढ़ गया। दोस्तों, उसके हाथों और पैरों में किले ठोके गए, उसके दाढ़ी के बाल नोच दिए, उसका चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया जो किसी इंसान का चेहरा नहीं था, उसकी पीठ को छल्ली कर दिया 39 कोड़ों से, वो लहूलुहान हो गया। दोस्तों, सर पे कांटों का ताज धस दिया, उसको फिर थूका गया, उसकी तौमत की गई, उसको बेइज्जत किया गया, उसको मारा गया। दोस्तों, क्यों? आसान नहीं था ना, क्योंकि आपको बचाना चाहता था, वो उस पाप से बचाना चाहता था। पाप की मजदूरी मृत्यु, जो अनंत काल की मृत्यु है, जिसको नर्क कहते हैं, जहां अमर आत्मा हमेशा 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 के लिए, सनातन से सनातन तक नर्क में तड़पे जाएगी, जिसमें दांतों का पीसना और रोना होगा। दोस्तों, वो हमेशा की रात है, वहां पे वो आग की झील है। उसमें से आपकी आत्मा को बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, अपना बेशकीमत लहू बहाया, बेशकीमत लहू बहाया, ताकि हम गुनहगार बच जाएं। दोस्तों, ये मोहब्बत, ये प्रेम कहाँ मिलेगा आपको कि कोई गुनहगारों से प्यार करे। दोस्तों, उसने अपना लहू बहा दिया, उसको फिर दफन कर दिया गया, पर तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, वो जी उठा। दोस्तों, वो जी उठा और जीवत ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कोई मरा हुआ कोई किस्सा नहीं है, वो एक जीवत परमेश्वर है, वो एक जिंदा परमेश्वर है, जो आपके जीवन को भी बदल सकता है। दोस्तों, आज है समय, आज है समय, आप उसकी ओर पुकारें, क्योंकि याद रखें, जैसे दाऊद ने बोला कि मेरा जो शत्रु है ना, वो मेरे से बहुत जोरावर है, बहुत ताकतवर है, वो शैतान बहुत ताकतवर है भैया, और आप अपनी ताकत से नहीं निकल पाओगे। पर एक है जिसने उसका सर कुचल दिया, शैतान का सर कुचल दिया सलीब पर, वो है प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, मौत को मौत से हरा दिया खुदावंद यीशु मसीह ने, और आज हम कह सकते हैं, ए मौत तेरा डंक किधर है, ए कब्र तेरी फतेह कहां है, क्योंकि वो जी उठा। दोस्तों, आपको भी नई जिंदगी मिल सकती है, अनंत जीवन मिल सकता है, अगर आप उसकी ओर पुकारेंगे। क्यों करा ये सब कुछ? आप बोलोगे क्यों करा? खुदा क्यों करा ऐसा? मुझ में क्या देखा? ना कोई लियाकत, ना खूबी, मैं तो गुनहगार इंसान, पापी इंसान, मैं तो वहीं मर जाता, खत्म हो जाता, नर्क में जाता। हर एक ने पाप किया, जैसे आपने बताया। खुदा ऐसा क्यों किया? मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इसलिए है, 19वें पद के आखिरी में लिखा है, He rescued me because He delighted in me। हिंदी में, उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न है। दोस्तों, He delights in you, वो आपसे मोहब्बत करता है, आपसे बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत अनंत काल की मोहब्बत है। दोस्तों, आज कल और हमेशा एक है वो, उसकी मोहब्बत, और आपको वो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने अपनी जान दे दी आपको बचाने के लिए, और मर के जी उठा हो। दोस्तों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है, और कोई नहीं उसके जैसा, क्योंकि किसी ने आपके लिए जान नहीं दी और किसी ने जान दे के कोई जी नहीं उठा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है, वही जीवन की रोटी है, वो जो जगत की ज्योति वो है, वही है जो आपको बचा सकता है, वही अच्छा चरवाहा है जिसने अपनी जान दी अपने भेड़ों के लिए। दोस्तों, वही है, और आज वो बुला रहा है। जैसे मुझे बचाया गया, वो एक हाथ आ गया और उस पानी से मुझे निकाल दिया। दोस्तों, अगर आज आप ये दुआ करेंगे, ए प्रभु जी, मुझ पापी पर दया करो, मैं गुनहगार हूं प्रभु, मैं पापी हूं,
मेरे पाप क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ पूरे मन से, सच्चे मन से कि आप मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए आप मारे गए, आपको दफनाया गया, आपने बेशकीमत लहू बहाया प्रभु, आपने अपनी जान दी मुझे बचाने के लिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ और आपको दफन कर दिया गया और तीसरे दिन आप जी उठे और जीवित ही स्वर्ग में गए और अपने वादे के अनुसार प्रभु आप आएंगे। मैं मन से, पूरे मन से विश्वास करता हूँ प्रभु जी, अंगीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ और आज मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु जी, मुझे पापों के सागर से बचा लीजिए प्रभु, मुझे निकाल लीजिए प्रभु, मुझे बचा लीजिए प्रभु जी, बचा लीजिए प्रभु, मुझे बचा लीजिए, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आप एक नई सृष्टि बन गए हैं, आपके पाप क्षमा हो गए और अनंत जीवन आपको मिल गया और वो खुदावंद आपका स्वर्गीय पिता है। दोस्तों, अगर अभी भी आपने नहीं किया, याद रखें वो आपको बचाना चाहता है। He delights in you, He loves you, He wants to save you, He wants to draw you out of many waters today, He wants to rescue your soul today. Reach out to Him. He is the only one who can save you and give you life eternal. वो ही है जो आपको बचा सकता है और आपको अनंत जीवन दे सकता है। दोस्तों, याद रखें। God bless you.